गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज आप लोगों के सामने अलजेब्रा का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए देखने का। उसमें सारा फार्मूला आपको बताया गया है। स्क्वायर से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं सब बताया गया है। उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों के सामने सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास 9, क्लास 10, अन्य विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो। अगर आप अलजेब्रा में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत मिस कर रहे हैं। अवश्य देखिए वीडियो को, वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए विभिन्न तरीके का वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के लिए है एक्सपेंड। नंबर 1, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब इसको विस्तार करना है। ठीक, इसको कैसे विस्तार करेंगे बाय फार्मूला, उसको सिखाएंगे आपको हम। तो पहले आप देखिए कि आपका जो प्रॉब्लम है किस फार्मूला में ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये ए हो गया, इसको बी। अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आपको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। इसमें आप इसको विस्तार कीजिए। ठीक है, चलिए विस्तार करते हैं हम। तो बोलेंगे फार्मूला, लिखेंगे इसको ए स्क्वायर। पहले क्या आपका है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए का काम कौन कर रहा है 2x। ठीक है, 2x का स्क्वायर हो गया आपका प्लस 2ab, 2 यहाँ इंटू है, ए का मान हो गया आपका 2x, बी का मान हो गया 3y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आपका, अब प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या आ गया आपका 3y का होल स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ दिए तो 2 दूना 4 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिया 12 एक्स वाई और 3 तिया 9y स्क्वायर। ये इसका आपको एक्सपेंड हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको गुना भी कीजिएगा 2 बार तो नहीं आएगा आंसर आपका, कोई टेंशन नहीं। तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला को यूज कीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा टफ करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। सेम प्रोसेस, ये टर्म कितने बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। इसको आप ए मान लीजिए, सपोज कीजिए इसको ए और इसको सपोज कीजिए बी। क्या वहाँ सूत्र लिखा हुआ आपका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या है आपका 5x स्क्वायर, इसको घेर के लिखिए। ये अभी खुद ए का काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये 5x स्क्वायर हो गया इंटू बी, बी के प्लेस में 6y स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, हम जानते हैं तो ठीक है। जो बच्चे एग्जाम नहीं जानते हैं कुछ नहीं, हम उसके लिए वीडियो बनाए हैं आज। ठीक है, फिर आप लोग के लिए भी जो है मजबूत वाला बनेगा, भारी वाला, टेंशन नहीं लीजिएगा आप, क्योंकि सबको सीखने का मौका दीजिए। और प्लस बी स्क्वायर 6y का होल स्क्वायर, इसका देखिए ख्याल रखेंगे
जो ए का है तो ए हो गया और वहाँ बी हो गया। यहाँ कितना जाएगा, 25 25। पावर पर जब पावर होता है तो गुना हो जाता है, यानी 2 पर पावर 2, तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ ये 2 पंचे 10, 10 छः के 60, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ 2 2 4 नहीं होगा, क्या लिखेगा, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, एक्स अलग है और वाई अलग है, इसलिए आपको दोनों का पावर दोनों के साथ रहेगा। सेम बेस रहेगा तब पावर पर पावर से गुणा होता है। जैसे यहाँ देखिए, अब 6 6 के 36, वाई पर पावर हो जाएगा 2 दूना 4। ये हो गया आपका एक्सपेंडिंग फॉर्म, इसका इतना आंसर हो गया। क्लियर। अब आइए एक हिसाब माइनस में आते हैं हम लोग। अब कोई एक प्रॉब्लम ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। 3 नंबर देखते हैं हम लोग। अब मान लिया आपके पास है a माइनस 7b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है। तो यहाँ a का काम a ही कर रहा है, b का काम कर रहा है आपका 7b। तो यहाँ फॉर्मूला सेट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है आपका, यहाँ केवल चेंज होता है आपका, इसका हो जाएगा आपको ये फार्मूला, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको देखिए, आप इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया, ए का काम ए स्क्वायर कर रहा है, माइनस 2a, ये हो गया बी, और प्लस ये हो गया आपका बी स्क्वायर। देखिए, जब एक से अधिक टर्म होता है तो उसको घेर देते हैं, क्या लिखेगा। अगर आप उसको नहीं घेरते हैं, मान लिया आप ऐसे लिखते हैं, तो ये रॉन्ग प्रोसेस हो गया। ये स्क्वायर केवल बी पर हुआ, 7 पर नहीं हुआ, क्योंकि बी का काम 7b कर रहा है, इसलिए 7b पर स्क्वायर होगा, इसलिए घेर देना है। यहाँ सिंगल था टर्म, इसलिए इसको नहीं घेरे हैं। तो डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा, तो उसको अवश्य घेर दीजिएगा एकदम, तो घेरने का आदत बनाइए। छोटा छोटा मिस्टेक जो है लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 2 7 14 ए बी और प्लस 49 बी स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसको बनाते हैं। 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसको अब a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर ये हो गया माइनस 2, ये हो गया a, ये हो गया b और प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा 6 36 एक्स स्क्वायर, 2 6 का 12, 12 पंचे 60 एक्स वाई और प्लस 25 25 वाई स्क्वायर। उम्मीद करता आप सीख गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी है, प्रोसेस एकदम है। अब आइए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। देखिए, आपके पास मान लिया 7x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो पहले अब क्या करेंगे, दोनों को ए बी मानिएगा, इसको ए मान लेते हैं और इसको
बी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। देखिए ये पूरा ए का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ये क्या ए, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस बी स्क्वायर 5x वाई का, वाई में स्क्वायर है। फिर सावधानी से अब आइए मिला लिए एक बार, मिल गया, सही एकदम है। अब इसको आप 7 × 7 से 49, यहाँ हो जाएगा x पावर 4, देख रहे हैं, दूसरा 4 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए माइनस दूसरा तो 14, 14×5 = 70, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। देखिए गुना में पावर जुड़ता है, ख्याल रखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर है गुना एक्स है, तो इसका कितना होगा यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर होता है, तो पावर जुटेगा गुना में। पावर पर अगर पावर है तो गुना हो जाता है। अब पावर वाला अगर ई वाला रहेगा, इस तरह का रहेगा गुना, अगर मान लिया सेम वेरिएबल में, तो सबका पावर जुड़ जाएगा। जैसे मान लिया आपका एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर 4, एक्स पावर मान लिया 3 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स तो होवे करेगा 2 4 6 3 9, इसको 2 चौके 8 या 24 नहीं लिख दीजिएगा, पावर गुना में जुड़ जाता है। ठीक है। अब अगर मान लिया आपका पावर पर पावर हो जाए, जैसे x पर पावर 4 है, इस पर पावर अगर 3 हो जाए, तो ये गुना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, x पर पावर 12। देखिए छोटे छोटे है चीज़, सब सीखना जरूरी आपको लोग के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आप यहाँ हो जाएगा x³ पावर 3 को क्यूब बोलते हैं हम लोग, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, x³ हो गया आपका, और y पर हो जाएगा यहाँ 1 और 2, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 4। ये हो गया आपको। इससे अगर बहुत बड़ा से बड़ा भी रहेगा आपका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब आइए 3 टर्म वाला, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। आइए आपका क्वेश्चन है 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये आपका प्रॉब्लम जो है, आपका सम जो है, किस फार्मूला से मैच खा रहा है। अगर आपको फार्मूला याद है तो अंदाज लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका a + b + c का होल स्क्वायर से हमें होगा a + b + c का होल स्क्वायर। इसका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसमें हम लोग तोड़ेंगे इसको तो इसको आपको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, इसको c, इसको लिखना नहीं है आपको, बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं हम, कोई गलत नहीं हो आपका। चलिए उसमें बोलिए आप a² b² c², लेकिन लिखिए इसको आप, और क्या है a² पहले है तो 2x का स्क्वायर, क्लियर, फिर b² है तो 3y का स्क्वायर, फिर c² है तो 4z का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab तो 2 a का मान 2x, b का मान 3y, प्लस 2bc 2 × b × c, प्लस 2ca 2 × 4z × 2x। ठीक है। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 4x² हो जाएगा 9y²
16z² प्लस 2 दूना 4 तिया 12xy प्लस 2 तिया 6 चौका 24 yz प्लस 2 चौका 8 और दूना 16zx। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12, 2 तिया 6 चौका 24, 2 चौका 8 दूना 16zx। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है, इसको आपको विस्तार करके दिखाना है। ये तो हालांकि माइनस है, इसका भी अलग फार्मूला हो सकता है फार्मूला, लेकिन हम लोग उसी फार्मूला को बनाएंगे, मतलब उस एक ही फार्मूला को याद रखेगा। अलग अलग फार्मूला आपको उतना याद नहीं रहेगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर ढालिएगा तो आपको सारा हिसाब बन जाएगा। आप इसमें ख्याल रखिएगा, ए का काम ए कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, लेकिन सी का काम कर रहा है माइनस सी, है ना। ए का काम ए ही कर रहा है, बी का काम बी, और सी का काम कौन कर रहा है, माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा अगर चेंज कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस माइनस सी करके, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे घेर दीजिएगा तो स्पष्ट हो गया आपको। ए का काम ए, बी का काम बी, और सी का काम कर रहा है आपका माइनस सी। जहाँ जहाँ आपको सी बोलना है वो माइनस सी लिखना है। क्लियर। ये थोड़ा इसको फॉर्म को चेंज कर दिए हम सुविधा के लिए। अब आइए, अब बोलिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए सी के बदले माइनस सी है, ख्याल रखिएगा, घेर दिए इसको, नहीं घेरिएगा तो फिर आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। क्या इसके बाद है प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों प्लस हैं। फिर ये प्लस 2bc, हाँ थोड़ा वार्निंग, 2b का b, सी के बदले माइनस सी, देखिए जहाँ सी है वहाँ माइनस सी लिखें। फिर उसके बाद है प्लस 2ca प्लस 2c के बदले माइनस सी और ए के बदले ए था, ए और बी नो चेंज। अब इसको थोड़ा सा डिल कीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में अगर स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ एक बात समझिए आप, माइनस में अगर आपको सम संख्या पावर में रहेगा, सम 2 4 6 8 10 कुछ भी रह जाए तो घूम घाम के प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस। अगर यहाँ विषम संख्या पावर होगा तो घूम के माइनस आ जाएगा। जैसे अगर -3 होता है आपका पावर, माइनस सी पर पावर 3 होता तो यहाँ पर -c³ लिखते हैं हम, इस बात ख्याल रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, यहाँ ये प्लस 2ab। अब यहाँ देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2bc। यहाँ भी देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, -2c। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। इसका ये फॉर्मूला भी होता है, इसको ज़्यादा याद रहेगा आपको, इसका यूज कर सकते हैं आपको बड़ा हिसाब बनाने में। कैसे ख्याल रखिएगा आप, जहाँ पर c माइनस है तो c वाला टर्म जहाँ आएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ c वाला टर्म है, यहाँ c टर्म है, तो दोनों माइनस हो गया। अगर b वाला टर्म माइनस रहेगा तो देखिएगा जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आपके लिए सवाल लाए हम, ये -b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब की बार माइनस यहाँ कर दिए, देखिए आप, तो यहाँ ये लिख दिया पहले, प्लस यहाँ -b कर दिए, घेर दिए इसको, अब प्लस सी, इसको मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिए आप। अब b है तो ख्याल रखिएगा जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही है इसका जादू। तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस 2a इंटू बी, देख रहे हैं जहाँ b है तो माइनस कर दिए हम, और प्लस 2bc, तो
टू इंटू बी इंटू सी। बोल रहे हैं बी, लिख रहे हैं माइनस बी, क्यों? क्योंकि बी का प्लेस में माइनस बी लिखा हुआ है। अब प्लस टू सी है, यहाँ नो प्रॉब्लम है, टू इंटू सी इंटू ए। आप यहाँ गुना का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, जैसे डॉट भी दे सकते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए हम गुना देते हैं आपको। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस हर जगह, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो जाता है, ये सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस टू ए बी, यहाँ हो जाएगा माइनस टू बी सी, यहाँ प्लस टू सी। देखे तो कहाँ का बी था, यहाँ बी था, यहाँ बी था, तो आपको क्या हो गया? माइनस माइनस। इसलिए जिस टर्म में आपका माइनस रहेगा, वो वाला टर्म जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये आपका एक नेक्स्ट फार्मूला हो गया, अलग फार्मूला हो गया। ये माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना तोड़े। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बहुत सारा फार्मूला बनेगा आपका इसी में संबंधित। आप कोशिश कीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, बनाइएगा, देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक, आज हम यहीं छोड़ते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।